हाँ जी नमस्कार दोस्तों मजदूरी करना छोड़ो। गांव और शहर में एक ऐसा धंधा है जो आप कर सकते हो। रोज की मजदूरी, कम पैसे, थका देने वाली जिंदगी से यदि आप परेशान हो, अगर आप भी सुबह निकलते हो और शाम को टूट कर घर आते हो और फिर सोचते हो क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, तो दोस्तों आज का वीडियो आपकी सोच को और आपके जीवन को बदल सकता है। और गांव हो या शहर हो, चाहे पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तब भी आप कर सकते हो। यदि आपकी उम्र 18 है या 50 साल है तो यह धंधा ऐसा है जिसे आप गांव में, शहर में घूम घूम कर सकते हो। कोई दुकान की जरूरत नहीं है, बाहरी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात, ग्राहक आपको ढूंढते हुए आपके पास आएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे दमदार तरीके जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होते हैं, जिससे रोज की मजदूरी छोड़कर आप अपना खुद का काम खड़ा कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरे भाई, वीडियो को स्किप किया तो पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दूसरा तरीका 90% लोगों ने नहीं बताया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा गलतियां जो लोग करते हैं और बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं। अगर आप सच में मजदूरी से बाहर निकलना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। चलो मैं सीधी शुरुआत करता हूं, सीधे मेन पॉइंट पे करता हूं। मजदूरी करना आपको छोड़ना है। अगर आप गांव में, शहर में रहकर घूम घूम कर कमाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देख लेना। यदि कोई भी पार्ट आप मिस करते हो या बीच में छोड़ते हो, भगा भगा के देखते हो, तो वीडियो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उससे अच्छा है अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि मैं आपको दो धमाकेदार तरीके इसमें बताऊंगा आपको कैसे इन धंधों को आप कर सकते हो, कैसे ये काम कर सकते हो जिसमें कम पैसा लगता है और ग्राहक खुद आपके पास आता है, ढूंढता हुआ आपको आएगा आपके एरिया में, इलाके में। और अगर आप भी मजदूरी कर रहे हो तो वीडियो आपका जीवन को शायद बदल सकता है, यदि आपने ध्यान से समझा और ध्यान से दिखा। क्योंकि ये गांव और शहर में ये धंधा बहुत ज्यादा चलता है, ग्राहक खुद आपके पास आता है और सबसे खासियत, कम पैसों में ज्यादा कमाई होती है। और मजदूरी छोड़ने का आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 99% लोग इस बिजनेस को नजरअंदाज करते हैं, वही सबसे ज्यादा कमाते हैं। अगर आप रोज की मजदूरी से थक चुके हो और तो वीडियो ध्यान से देखना। दोस्तों ये कोई फर्जी स्कीम नहीं है, असली गांव शहर में चलने वाला धंधा है। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बिना दुकान, बिना किराए के आप घर पे बनाकर इस धंधे को गांव शहर में कर सकते हो। इस बिजनेस में ग्राहक ढूंढने पड़ते हैं? बिल्कुल नहीं ढूंढने पड़ते, ग्राहक आपको ढूंढते हैं। तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। दो तरीके आपको बताऊंगा आप इस धंधे को किस तरह से कर सकते हो, और पहला तरीका और दूसरा बहुत ज्यादा मुनाफा वाला है। दोस्तों क्या आप भी मजदूरी से आजकल परेशान हो चुके हो? एक नया बिजनेस आपको मैं बताने वाला हूं जिसे घूमकर आप अपने गांव में, शहर में शुरू कर सकते हो। ग्राहक खुद आपके पास, गांव में जाओगे तो खुद आपके पास आएंगे, क्योंकि इसमें मैंने दो तरीके रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, पूरी डिटेल की डीप नॉलेज आपको बताने वाला। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो बिजनेस लेके आया हूं जो बहुत कम पूंजी लगाकर आप शुरू कर सकते हो, इसलिए वीडियो ध्यान से देखो मेरे भाई और ध्यान से समझो। दोस्तों इस बिजनेस को आप कैसे कर सकते हो, इसलिए ध्यान से समझो मेरे भाई। मैंने लिखा है मजदूरी करना छोड़ो। यदि आप मजदूरी से थक चुके हो, परेशान हो चुके हो, तो मेरे भाई आप मजदूरी को छोड़ सकते हो, क्योंकि गांव और शहर में यह धंधा आप कर सकते हो। अपने इलाके में शर्म छोड़कर, ये जो शर्म नाम की एक बीमारी है, किसी भी व्यक्ति को एक बार लग जाती है तो उसको खोखला बना देती है। और घूमकर गांव में, शहर में घूमकर ये धंधा कर सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया है। यदि आपके पास मेरे भाई 1000 रुपया है, यदि 1500 रुपये है, तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। ग्राहक खुद आपके पास आएगा, ये डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि 1000-1500 रुपये है तो आप इस काम को शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आप बहुत अच्छा खासा इससे पैसे बना सकते हो, या फिर कमा सकते हो, या निकाल सकते हो। बिकॉज आपको मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रगल करना पड़ेगा, गांव गांव में जाकर घूमना पड़ेगा, तब जाकर आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, ये एक नया बिजनेस तो नहीं है, लेकिन दोस्तों जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल अलग तरीके का। दो तरीके से आप इस बिजनेस को कर सकते हो। दोस्तों किस तरीके से आप करेंगे सारी जानकारी दूंगा। मैंने दोस्तों लोगों के अंदर बहुत सारी एक गलत धारणा बनी होती है, मिथ होती है। सबसे बड़ी मिथ और एक झूठ ये होती है कि
उन्हें ऐसा लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे मेरे भाई, जो ये शर्म नाम की बीमारी है ना, ये आपने अपने रास्ते से हटा दी तो आप छोटे से बिजनेस को भी बड़ा बना सकते हो, और यदि शर्म है तो बड़ा बिजनेस को भी आप डुबो सकते हो। ये ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। मिथ एक होते हैं कि यार हम ऐसा काम करेंगे, वैसा काम करेंगे, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, मैं तो बीए कर रखा है, मैंने ये कर रखा है। अरे मेरे भाई, शर्म को साइड करना है मेरे भाई। तो मेरे भाई देखिए, शर्म बहुत करते हैं लोग कोई भी बिजनेस करने के लिए जो कम पूंजी से होता है, तो शर्म बहुत करते हैं। ये एक मिथ है मेरे भाई। लोग इतना नहीं है कि जितने आदमी खुद अपने अंदर मनोधारणा बना लेते हैं। एक तो लोगों को मेरे भाई चाहिए कम पैसे में बिजनेस शुरू हो, और दूसरी एक शर्म भी है। तो मेरे भाई, कम पैसे में तो शर्म होती है ना। एक छोटा सा एग्जांपल में पूरी डिटेल मैं एक छोटा सा आपको यहाँ इस साइड में बता रहा हूं मेरे भाई। एक तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, एक ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। देखो, ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये बिजनेस में एक रिसर्च बताते हैं 70% लोग ये सफल होते हैं, और इनके पास जो दिमाग होता है ना, ये मात्र 30% होता है, कम पढ़े लिखे। और ये मेरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये बिजनेस में कितना परसेंट सफल होते हैं? ओनली 30% सफल होते हैं। और इनके पास जो दिमाग होता है ना, 70% होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई एक ही कारण होता है, वो होती है शर्म। ये जो शर्म होती है ना, ये सोचते हैं अरे यार मैं तो नौकरी कर लूंगा, वो अच्छा है, लेकिन मैं बिजनेस नहीं करूंगा। अरे मेरे भाई, आप बिजनेस एक ऐसी फैक्टर है, एक ऐसी कंडीशन है, यदि जिसमें आप एंटर करते हो, छोटे से बिजनेस को आप बड़ा बना सकते हो, 2 4 5 लोगों को नौकरी दे सकते हो। तो मेरे भाई, ये बात ध्यान से समझो। शर्म मैंने देखा है दोस्तों, जितनी बड़ी शर्म लगी है ना व्यक्ति को, उस शर्म को उसने उतार कर यदि फेंक दिया तो वो बहुत बड़ा बिजनेस बना देते हैं। यही जो इनके पास 70% दिमाग होता है ना, ये इस बिजनेस को इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा बना सकते हैं, यदि इन्होंने अपनी शर्म को उतार के फेंक दिया। नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, शर्म जो एक मिथ होती है। दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि दूसरा ऐसा लगता है लोगों को कि यार ज्यादा पूंजी लगानी पड़ती है बिजनेस के लिए, ज्यादा पूंजी। दोस्तों, पूंजी बहुत सारे लोगों के अंदर माइंड में होता है यार बिजनेस के लिए बड़ा सेटअप चाहिए, बड़ा स्टार्टअप चाहिए। एक मिथ होती है, मैंने देखा है, जिसने इकट्ठा पैसा लगाया शर्म की वजह से, जिसने इकट्ठा पैसा लगाया बिजनेस में, वो बिजनेस में बहुत ही कम, ना के बराबर 10% लोग है जो सफल होते हैं, जो लाख 2 लाख 5 लाख लगा देते हैं शुरुआत में। तो मेरे भाई 10% लोग ही सफल होते हैं, 90% उस बिजनेस को डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डर होता है, उनको नॉलेज नहीं होती, और उनका एक भय होता है। मेरे भाई सिंपल दोस्तों, जिन्होंने तरक्की की है मेरे भाई, मैं चाहता हूं आप कभी जो ये शर्म वाली जो मिथ है, इसको छोड़ दीजिए। शर्म करना मेरे भाई साइड में कर दो, और ज्यादा पूंजी लगाना छोड़ दीजिए। कम पूंजी में भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। मैंने बताया कि मेरे भाई लगभग आप कितने में कर सकते हो? 1000 से 1500 में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। ओनली 1000 से 1500 में। आप ध्यान से समझो आखिर इस बिजनेस, ये बिजनेस है क्या, पूरे डिटेल ध्यान से समझिए दोस्तों। मात्र आपके पास 1000 या 1500 रुपए है, तब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आप इस बिजनेस को किस तरीके से करेंगे, कौन सा बिजनेस रहेगा, आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं, सारा कुछ समझाने वाला। देखिए, जो मैंने बताया सिंपल सा बता रहा हूं साथियों। सबसे पहले आपको लेके आने चने मेरे भाई। ये जो चने होते हैं ना, ये मोटे वाले चने होते हैं, काबुली चने लेके आने। साइड में देख सकते हो आप। चने का नाम सुन के दोस्तों वीडियो स्किप मत करना। बहुत सारे लोग होते हैं ये, इनको भाई छोले भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं चने जो होते हैं, जो मोटे वाले होते हैं, छोले जिसे बोलते हैं, मोटे वाले होते हैं। मोटे वाले मेरे भाई नहीं लेके आने हैं आपको छोटे लेके आने हैं। 2 तरह के आते हैं दोस्तों चने, जो आपको आसानी से कितने रुपए केजी मिल सकते हैं। वैसे तो चने का नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ, हाई लेवल का रेट नहीं बता रहा। चने आपको 60 से 70 रुपए मिल जाएंगे नॉर्मल टाइप के, लेकिन ये अच्छे लेवल के है तो ये मेरे भाई आपको मान लो 100 रुपए में, मान लो 120 में, मान लो हो सकता है कहीं पर 110 में भी हो सकता है कहीं पर 140 में, या फिर 150 में। वो डिपेंड करता है जहां पर चना होता है उसके हिसाब से अलग अलग हो सकता है दोस्तों। 100 रुपए केजी मिल जाता है मेरे भाई, आराम से 100 रुपए केजी चना आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कहीं देखिए आप कमेंट में मेरे को ये बोलेंगे सर हमारे यहाँ तो 150 रुपए किलो मिल रहा है, 120 मिल रहा है, 130। मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल 90 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 110 रुपए किलो मिल जाता है। हो सकता है आपके वहां 150 में मिल रहा हो, 200 रुपए किलो भी मिल रहा हो, लेकिन मैं एक एवरेज बता रहा हूं। ये चने आपको लेके आने, उस हिसाब से मेरे भाई अपने एरिया में के हिसाब से आप बेचोगे ना, तो मेरे कहने का मतलब आप यहाँ मेरे भाई 100 रुपए केजी ये चना मिल जाएगा। छोटा वाला चना की बात कर रहा हूं मेरे भाई। ये वैसे तो मेरे भाई यदि इसकी डायरेक्ट मैंने आपको बताया 60 से 70 रुपए में मिल जाता है नॉर्मल। आज की डेट बता रहा हूं मैं, फरवरी का फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूं। ये 60 से 70 रुपए किलो छोले वाले चने लेके आने। आपको कितने लेके आने मेरे भाई? ओनली 10 किलो चने
लेके आने हैं। मैंने 100 बताया था, 10 किलो चने आपके कितने आ जाएंगे 100 के हिसाब से, ओनली 1000 रुपए का आपका कितने आ जाएगा 10 किलो चने। 10 किलो चने कितने के हो गए मेरे भाई 100 के हिसाब से, मैंने सीधा सा एवरेज बताया आपका, 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 रुपए के आपके चने हो गए। दोस्तों अब देखिए आपको क्या करना है, आपको जो दोस्तों ऐसे पत्ते लेके आने, ये दोने या पत्तल या प्लेट बोल सकते हैं, ये आप जो पेपर प्लेट बनाता है या जो डिस्पोजल ग्लास होता है उनके पास ये मिल जाएगा। आप ऐसे पत्ते ले लेना है, इतने दोने पत्ते बोलते हैं जिनको, आपको ले लेना है मेरे भाई। इससे आपको क्या करना है मेरे भाई, एक छोले की जो सब्जी होती है, जिसकी आप ध्यान से समझो, छोले की सब्जी होती है पतली होती है, लेकिन छोले आपको बना के, छोले के जो पत्ते होते हैं ना, आपने देखो कभी ट्रेन में खाए होंगे छोले के पत्ते, जो छोले के जो पत्ते वगैरह बनाते हैं मेरे भाई, सिंपल सा छोले डाल के छोले की जो गाढ़ी सब्जी बनती है, जो आप कहीं पर बाहर रहते हो शहर में तो गाढ़ी सब्जी होती है छोले की, तो वो डालते हैं, फिर ऊपर से क्या करते हैं मेरे भाई, प्याज वगैरह डाल देते हैं, पत्ते तैयार होते हैं मेरे भाई। ये पत्ते आपको जो है बेचने हैं मेरे भाई, कैसे बेचने पूरी डिटेल आप पूरी जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके आसपास जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, या रोडवेज स्टैंड या बस स्टैंड हो गया, या अस्पताल वगैरह हो गया, जिम सेंटर हो गया, या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल होती है जहाँ मरीज वगैरह आते हैं, वहां पर भी आप ये छोले लेके जा सकते हो। अब दोस्तों आप कैसे लेके जा सकते हो, आपके पास मोटरसाइकिल है तो बहुत अच्छे, बाइक पे आप लेके जा सकते हो, साइकिल पे आप बेच सकते हो, पीछे आपको क्रेट लगाना है, क्रेट को आपको बांध के और बेच सकते हो मेरे भाई। कोई भी साधन हो, चाहे तो आप ठेला हो, ठेले पे आपके पास है तो ठेले पे लेके जाइए मेरे भाई। और दोस्तों मैं नॉर्मल से एक तरीका बता रहा हूं, जहां पर दोस्तों आपने देखा होगा अस्पताल वगैरह होता है, हॉस्पिटल वगैरह होता है, ऐसी जगह आप लगा सकते हो जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चौराहा वगैरह है, जहां पर आवागमन ज्यादा है, वहां पर आप इस चीज को बेच सकते हो। सिंपल सा तरीका हो, क्योंकि बहुत अच्छा खासा चलता है मेरे भाई। आपका जो एक पत्ता है मेरे भाई वो कितने का बिकेगा, 20 रुपए का जाएगा। कितने का जाएगा, 20 रुपए का। सिंपल बता रहा हूँ। छोले कैसे बनते हैं आपको पता है, चने का क्या प्रोसीजर होता है, इसे पानी वगैरह में डाला जाता है। माना है कि 1 केजी आपने, 1 केजी में आपके 15 सब्जी के दोने तैयार होते हैं। नॉर्मल से बता रहा हूँ कितने होते हैं मेरे भाई, 1 केजी में आपके, 1 केजी में आपके सिंपल से बता रहा हूँ 15 और भी 20 भी हो जाते हैं मेरे भाई। 15 मान लेते हैं आपका, और एक को 20 में आप सेल कर रहे हो तो कितने का चला जाएगा, 15 दूना 30, 300 रुपए का आपका 1 केजी। और टोटल आपने कितने लिए थे, 10, तो 10 गुना आप 300 करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल 3000 हो जाएगा। और आपका खर्चा कितना आया था, 1000 रुपया। आपका ज्यादा से ज्यादा जो नॉर्मल से बता रहा, दोने है, पत्तल है, मसाला वगैरह है, वो आप हाईएस्ट मान लो मेरे भाई कितने का, 500 का मान लो आप, गैस वगैरह सारी चीजें, कि फिर भी इसमें 50% तक का आपका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। कितना मिल सकता है, 50% से 60% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। मैं एक सिंपल तरीके बता रहा हूं मेरे भाई, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूं। रोज आप 1500-2000 रुपए इससे निकाल सकते हो, बिकॉज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका इलाका शहर में कहीं, नॉर्मल से मैंने बताया मसाला का खर्चा होगा, प्याज का खर्चा होगा, नींबू का खर्चा होगा, इसमें मिलाकर चलो मेरे भाई, नॉर्मल से बता रहा हूँ 500 रुपए और मान लो टोटल आपका, जब भी इसमें से 50-60% तक आप मार्जिन निकाल सकते हो। एक आइडिया बता रहा हूं मेरे भाई, नॉर्मल सा अच्छा खासा प्रॉफिट है मेरे भाई। एक बार आप इस क्षेत्र में एंटर करो, यानी आपको डबल से भी ज्यादा मार्जिन आप इससे निकाल सकते हो। दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो लोग डबल से ज्यादा ऐसे क्षेत्र से प्रॉफिट निकालते बनाते हैं मेरे भाई। आप भी कमा सकते हो, बिकॉज आपको कोशिश करनी पड़ेगी। इसमें आपको कम से कम बताकर चल रहा हूं मेरे भाई। देखिए दूसरी तरीका क्या है कि एक तो तरीका आपको ये बता दिया मैंने, आप चौराहा वगैरह हो गया, बस स्टैंड हो गया, रोडवेज स्टैंड हो गया, या फिर जहां पर लोगों का आवागमन होता है, जिम सेंटर हो गया, या फिर हॉस्पिटल वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल शहरों में होती है, फिर टेंपल वगैरह हो गया, या पर्यटन स्थल हो गया जहां पर लोग आवागमन, वहां पे आप कर सकते हो। ये सिंपल सा आपके एक तरीका तो ये हो गया, सिंपल सा बता रहे, जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका वहां पे आप लगा सकते हो। हॉस्पिटल वगैरह हो गया, जहां मरीज वगैरह आते हैं, वहां लोग छोले खाते हैं, ऐसी जगह ज्यादा बिकते हैं मेरे भाई। मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं इसलिए। दूसरा तरीका क्या, आप इसी के जो सामान है, जो छोला वगैरह, आप कैसे बेचेंगे मेरे भाई। आप चाहे तो इसको ट्रेन में बेच सकते हो। ट्रेन में कैसे बेच सकते हो मेरे भाई, इससे सिंपल प्रोसीजर होता है। जैसे आरपीएफ की जो थाने वाले होते हैं, आरपीएफ में जो थाना होता है रेलवे स्टेशन पे, उनसे मिलना है आपको, आरपीएफ वालों से मिलना है। और रेलवे पुलिस होती है, वो आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स होती है, पुलिस चौकी बनी होती है हर रेलवे स्टेशन पे, उनसे मिलना है, उनसे बात करना है। दोस्तों जो आरपीएफ वाले हैं, जो आपका 1 महीने का पर्चा बना देते हैं, आप 6 महीने का बनवा सकते हो। उनसे कह देना भाई मैं जो सामान बेचना चाहता हूँ, यानी छोला बेचना चाहता हूँ ट्रेन में मेरे भाई, आप उसका इजाजत दे तो वो उनका चार्ज होगा, वो उनका जो फीस होता है वो आपसे ले लेंगे महीने के हिसाब से, चाहे तो महीने का 2 महीने का, वो अपनी जो फीस पेड कर लेंगे, जो भी रेलवे की होती है, गवर्नमेंट की फीस होती है, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी फीस आपसे ले लेंगे, जो जैसे जैसे उनके हिसाब से, और वो बनाकर आपको पर्चा दे देंगे, आप ले लेंगे। आपको जो बेचना है, ट्रेन में सामान बेचना है मेरे भाई, ट्रेन में भी कर सकते हो। जैसे एक जो
बाल्टा वगैरह होता है, गोल्टा आता है मेरे भाई, ये ऊपर का जो ढक्कन होता है ऊपर से, मैंने नॉर्मल से बता रहा हूँ, पकड़ने का होता है तो वो देखा है कि आप ट्रेन में बेचते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है। छोले मेरे भाई अच्छे खासे लोग ट्रेन में बेचते हैं, गर्म चने होते हैं, इस तरीके से बेचते हैं मेरे भाई। इस चीज को आप रख लेना है साइड में, जो डलिया वगैरह होता है या बाल्टी वगैरह होता है उसमें, जैसे आप प्याज वगैरह या नींबू वगैरह इस तरीके से आप दोस्तों रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया ये दोने वगैरह पत्तल वगैरह होता है, इसमें छोले डाल दिया, और मेरे भाई एक निकालने का सिंपल से एक साधन बता रहा हूँ, आप इस तरह से भी इस काम को कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत अच्छा है, उसमें नींबू निचोड़ा, प्याज डालकर आपने दिया मेरे भाई, और ये पत्ता आपका तैयार हो जाएगा मेरे भाई। आपने देखा होगा चने के छोले बहुत ज्यादा बिकते हैं मेरे भाई, सिंपल सा जो ट्रेन वगैरह होती है, हर तरीके का एसी कोच हो गया, जर्नल हो गया या फिर स्लीपर, सभी में बहुत अच्छी खासी ये चीज सेल होती है, और इससे रोज आप 1000, 1500, 2000 तक निकाल सकते हो। आप यकीन मानिए मेरे भाई, अच्छा खासा इससे पैसे कमा सकते हो। देखिए अभी आपको पास बहुत कम पूंजी है, तो आप ये काम कर सकते हो, बाद में कोई आप और भी काम कर सकते हो मेरे भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि आगे आपको यही काम करना है, जो आपका मन करे वो काम कर सकते हो, लेकिन कम पूंजी में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। दोस्तों वैसे तो वीडियो लंबा हो रहा है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक अवश्य कर देना। तो दोस्तों कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।